अब मैं कुंदेर बस्ती की तरफ से अपनी तरफ से निवेदन करूंगा, कुंदेर बस्ती वाले आएं और उनका साफा पहनाकर स्वागत करें, सम्मान करें। वो बातें हैं, एक जाजम पर, एक पांडाल में एक समाज, सर्व समाज को बैठाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन इस कुंदेर बस्ती ने वो सब कुछ करके दिखाया और पिछले 1 महीने से लगातार भागदौड़ के बाद इनका ये हरि कीर्तन कार्यक्रम आपके समक्ष पेश है। और 6 पार्टी जो आई है हरि कीर्तन में, यहाँ पर कुंदेर है, खोरी है और झारकई है, गुजर बलाई है, जगनत्था है, एक आध रह रही है का मेलोनी भी है। तो आ जाए सभी हाथ लगा लें और हाथ लगा के चौधरी साहब का साफा पहना कर स्वागत करें। हम सम्मानित श्री गोविंद सिंह चौधरी का भव्य स्वागत सम्मान। भैया तालियों का विशेष योगदान है, ताली अवश्य बजा दें आप स्वागत में इनके में। संपूर्ण उपस्थित द्वारा इनका पैंटला बांधकर साफा बांधकर मान सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही चैनल, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, शेयर भी करें। और सम्मानित श्री गोविंद सिंह जी चौधरी साहब, हाँ ये मैं भूल गया था, प्रधान जी हैं अपने, तो मैं कह नहीं पाया था, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ प्रधान जी। तो इस कुंदेर की पावन धरा पर आपका स्वागत है। और प्रधान साहब अगर आपके साथ में और भी हो तो उनको बुला लें, उनका भी स्वागत है। और मैं आमंत्रित करूंगा प्रधान राम राम साहब। हेलो मेरे साथ में एक बार इस रोड को देख करके याद गई कि बचपन से कई बार वृंदावन वाले हनुमान जी पे आने का मौका मिला है। उसी मौके के साथ साथ आप लोगों के दर्शन करने का आज मुझे जो मौका मिला है, मेरी बात प्रारंभ करूं उससे पहले उस वीर बजरंगबली को हम याद करेंगे। उसके बाद में मैं मेरा आग्रह करूंगा, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो कुंदेर बस्ती की, बोलो पूरी धरा की। आज इस धरा पर कुंदेर की समस्त सरदारी के चरणों में, मातृ शक्ति के चरणों में, गोविंद सिंह चौधरी आपके चरणों में विनम्र नतमस्तक होता है, आपको प्रणाम करता है, आपको राम राम करता है। हमारे पास से हमारे मित्र बहुत अजीज झारखंड से हमारे सरपंच साहब भजनलाल जी और पूरी 6 टीम जो इस कुंदेर बस्ती के लिए राम राज्य रूपी अमृत पान करा रही हैं। मैं कुंदेर की बस्ती की तरफ से उन 6 पार्टियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भीषण गर्मी में हमारी इस पूरी सरदारी के बीच में आकर के और अपने मुखार बिंद से जिस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे भजनों का यहाँ पर गान किया, अपने लोगों को यहाँ सुनाया, अपनी भक्ति का प्रचार और प्रसार किया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपके चरणों में भी विनती करता हूँ। राजनीति मंच नहीं है, राजनीति करने के लिए बहुत सारा मौका मिलता है और बहुत सारी लंबी लंबी बातें भी की जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक आग्रह कर देना चाहता हूं। मेरे संचालक भाई ने एक छोटी सी बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि लगातार 1 महीने से प्रयास करने के उपरांत और इस पूरी जाजम पर समस्त धर्म के लोगों को बैठा करके, सभी वर्ग के लोगों को बिठा करके जिस तरीके से कार्यक्रम ये आयोजन समिति कर रही है, मैं उनके चरणों में निवेदन करता हूं, उनको भी पूरे धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा हर साल इसी तरीके से कार्यक्रम करें जिससे कुंदेर बस्ती पर कभी किसी प्रकार की कोई अला बला नहीं आए। जो जहां राम राज्य होता है, जहां राम के गुणों का गान किया जाता है,
उस जगह पर कभी भी कोई भी अलावला नहीं आती। मैं धन्यवाद देता हूं देव बाबा को, जो देव बाबा की टीम मुझे देखने को मिल रही है, जिस तरीके से भजन सुना रहे हैं। और भगवान स्वयं जो शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे, उनके तीसरे विवाह का जो वर्णन कर रहे थे, उस कलाकार को भी धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीका से कहानी कह रहे हैं। आने वाले टाइम पर विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा का चुनाव, मैं ये नहीं कहता कि वोट आप किसको देंगे, आपका जी चाहे जिसको वोट दें, लेकिन मैं केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं आपसे, आप नदवाई विधानसभा में रहते हैं और एक वोट की कीमत जो होती है, उस कीमत को जब हम नहीं समझते हैं तो हमारे ऊपर राज विभिन्न प्रकार के लोग करते हैं। आपके बीच का आदमी, आपका अपना आदमी जब तक नहीं होगा जो गांव की रक्षा कर सके, विधानसभा की रक्षा कर सके, जिले की रक्षा कर सके, इस प्रदेश की रक्षा कर सके और संपूर्ण देश हिंदुत्व की रक्षा कर सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। जो पूरे देश की रक्षा कर सके, राम राज्य ला सके, आपस में किसी को लड़ाए नहीं, भिड़ाए नहीं, भाईचारा बनाए, आपस में स्वार्थ बनाए रखे और विकास की गंगा भी कहे। ऐसा व्यक्ति जब तक आपके बीच में नहीं होगा, एक वोट की कीमत, मैं तो केवल और केवल इतना आग्रह करूंगा कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आदरणीय आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है, आपने देश के 2 बार वोट देने के बाद उस व्यक्ति को इस देश का सर्वोच्च पद दिया। सर्वोच्च पद देने के बाद में जहां हमारे, जो कि हम सब लोग किसान पद के लोग हैं, मैं भी एक जाट समुदाय से व्यक्ति हूँ, एक मास्टर का बेटा हूँ, बीएड कॉलेज और लड़कियों का कॉलेज चलाता हूँ, लंबे टाइम से ये काम करता हूँ, 29 साल मुझे हो गई, लेकिन मैं देखता हूँ जाट, गुजर, ब्राह्मण और जो किसान पद में लोग आते हैं, उनके बच्चे या तो पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं। कोई 1, 2, 4, 5 मुश्किल से मुश्किल डॉक्टर बनेगा, मुश्किल से मुश्किल इंजीनियर बनेगा, मुश्किल से मुश्किल कोई तहसीलदार बनेगा और बहुत ही किस्मत वाला होगा तो कलेक्टर बनेगा। मैं समझता हूँ, मुझे पता है कि फीस कितनी कठिन होती है, कितनी मुश्किल से फीस लेकर के बच्चे को पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इतना भी समझता हूँ कि जिस घर में एक बच्चा पढ़ लिख जाता है और उस घर में वो बच्चा नौकरी लग जाता है, उस घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अच्छे अच्छे ब्याह संबंध होते हैं और जब हम देखते हैं हमारी आज बेटियां भी किसी भी चीज में पीछे नहीं है, हम बेटियों को जब पढ़ाते लिखाते हैं तो उसके संबंधों में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। मैं तो आपसे केवल इतना आग्रह करूंगा कि 2014 में जब आपने वोट डाली, 2019 में जब आपने वोट डाली, जो हमारे देश की स्थिति थी, जिसके वंशज कहलाते हैं, अयोध्या में विराजमान राम लल्ला, राजा राम के हम गीत सुन रहे हैं और उनका मंदिर नहीं बनवा सकते, धिक्कार है हमारे लिए। लेकिन आपकी उस वोट में वो ताकत थी। 2019 में जब आपने दोबारा वोट डाली, उस नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में आज राम लल्ला बना देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। जय श्री राम। मैं तो केवल और केवल आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों को ध्यान में रखते हुए और इस मुंगेर की पूरी बस्ती इस बात का ख्याल रखे कि ये जो आयोजन है कभी भी बंद ना हो। मैं किसी पद में रहूं ना रहूं, मेरे पास कुछ लोग पहुंचे, मैंने कहा मैं 9 तारीख को निश्चित आऊंगा, वोट मांगने नहीं, आपसे विनती करने आऊंगा। मेरी पहले जानकारी करें, मैं अगर आपके किसी भी काम आ सकता हूं, मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून किसी प्रकार से काम आ सकता है। मेरे उस राजनीतिक कैरियर को भी देखें आप कि 5 साल मैंने प्रधानी उप प्रधानी की है। अगर 5 पैसे का कोई भी व्यक्ति नदबरी पंचायत समिति में दिखा दे कि गोविंद सिंह चौधरी ने यह चाय पी करके भी काम किया है, तो धिक्कार है मेरी जनता के लिए। और वर्तमान में भी मेरी पत्नी पार्षद है, लगातार 3री बार विधानसभा का प्रयास कर रहा हूँ। टिकट मिलना ना मिलना मुझे कोई परवाह नहीं, टिकट मिलेगा तो ही मैं आपके बीच में आऊंगा, वरना मैं आपको कभी परेशान करने भी नहीं आऊंगा। लेकिन वचनबद्ध होकर जाता हूँ कि कुदेर की जनता जब जब मुझे याद करेगी, किसी भी वक्त याद करेगी, यह आपका लाडला बेटा आपके बीच में रहेगा। और इस आयोजन के लिए मेरी तरफ से मैं 51 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ। आपने मुझे बुलाया,
मुझे मान सम्मान दिया, साफा माला पहनाया और मेरी बात को बहुत जोरदार तरीका से सुना। अगर मैंने कोई अधिक बोल दिया हो और आपके दिल में कहीं कोई ठेस पहुंची हो, उसको हाथ जोड़ करके मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मुझे आप माफ करेंगे। तो इस कमेटी के लिए घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।